मेरा नाम करण है। मैं यूपी के बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मैं शुरू से ही हंसमुख था और साथ ही साथ पढ़ने में तेज, या फिर बहुत तेज। वैसे हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और जब घर के ही बड़े शिक्षा क्षेत्र में हो तो वो अपने बच्चों को भी उसी क्षेत्र में अग्रसर करने की दौड़ में होते हैं। मेरे घर में गिनती के हम केवल 5 लोग थे: मम्मी, पापा, दादी, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं पढ़ने में तो तेज था ही, साथ साथ मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में भी था। 10th क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होने के बाद आखिरकार मेरा 11th के साथ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मन हुआ, और इसी इच्छा के साथ मैंने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई के बाद ज्यादातर समय मेरा स्टेडियम में ही गुजरता। मैं बैडमिंटन खेलता था। छोटेपन से ही सुनता आया था, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। इसी के चलते मैंने 11th में पढ़ाई के साथ अपना स्पोर्ट्स पर भी फोकस किया। 1 साल के अंदर मेरा स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। मेरे स्पोर्ट्स के कोच, जो कि बहुत ही खुशमिजाजी इंसान थे, उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 महीने बाद एक कंपटीशन है और यही समय है आगे बढ़ने का। तो बच्चों, तैयारी करो और अपना भविष्य बनाओ। ये सुनकर सभी काफी खुश हुए और लग गए तैयारी करने। सब कुछ ठीक चल रहा था अब तक। मैंने अपनी अब तक की जिंदगी में दुख शब्द केवल किताबों में ही पढ़ा था, इसलिए इस छोटे से शब्द की गहराई को कभी समझ नहीं पाया, या यूं कहो तो ऐसा समय ही नहीं आया था। लेकिन समय बहुत बलवान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में दुख आएगा, वो भी एक छोटे से मटके के रूप में। तो ये है मेरी कहानी, जो शुरू होती है अब। वो सुबह जिस दिन मेरा कंपटीशन था, मैं जल्दी से उठ गया। मुझे स्टेडियम सुबह 6 बजे ही पहुंचना था। जल्दी से सारे काम कर मैंने अपना बैग उठाया और मेन गेट को खोलकर मैं आगे बढ़ा ही था कि अचानक मेरा पैर किसी चीज पर टकराया, और वो ऊंचाई से नीचे को लुढ़कते हुए गई और चीज वो बिखर गई। सुबह सुबह हल्का अंधेरा होने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, और लेट ना हो जाऊं इसलिए चलता बना अपने स्टेडियम की ओर। अब तक सब कुछ ठीक था। हम स्टेडियम से निकले और अपने स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की ओर। 1 घंटे बाद हम वहां पहुंच गए। गेम शुरू होने वाले थे। मुझे कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। सोचा शायद गेम का कोई डिप्रेशन हो। अगला नंबर मेरा ही था। थोड़ा पानी पिया और मैं चल दिया ग्राउंड की ओर अपने बैडमिंटन को लेकर। कदम थोड़े भारी लग रहे थे। कंधों पर भी ऐसा लग रहा था जैसे भार बढ़ रहा हो। नजरअंदाज करते हुए मैंने अपनी पोजीशन ली और खेलना शुरू किया। 5 मिनट तक खेलने के बाद ही अचानक मेरे कंधे जैसे अकड़ने लगे। मुझसे शॉट नहीं लग रहे थे। मैं अपने हाथों को ऊपर ही नहीं कर पा रहा था। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। मेरी टीम और कोच सभी चिल्ला रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, और मैं वहीं बैठ गया। अब सीने में दर्द भी शुरू हो गया था। हल्के हल्के वो बढ़ रहा था, और अब इतना जाके बढ़ गया कि आखिरकार मेरे मुंह से चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। मुझे क्या हुआ, मैं कैसे घर पहुंचा, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। आगे का सफर तो और भी ज्यादा भयानक था। कोच के साथ साथ टीम के 4 साथी भी मेरे घर पर ही थे, जो मुझे वहां से घर लेके आए थे। ये मुझे उन्होंने ही मेरे होश आने पर बताया। बाकी मुझसे पूछा भी, लेकिन मैं सटीक उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि आखिरकार हुआ क्या था। अचानक फिर मेरे सीने में भयंकर दर्द उठा, जिसको सहन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां एडमिट किया। कुछ दवाइयां दी गई और साथ ही इंजेक्शन। मैं फिर जैसे बेहोश हो गया। अगले दिन मेरी सुबह आंख खुली। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। कॉमन फॉर्मेलिटीज के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया। सब कुछ ठीक होने के बाद अगले दिन मैं स्कूल गया। मेरे बारे में सब पूछ रहे थे। मैं सबसे नजरें चुराकर इधर उधर घूम रहा था, इसलिए अभी इंटरवल की बेल बजी थी। सभी क्लास से बाहर जा चुके थे। मेरा मन नहीं था बाहर जाने का, इसी वजह से मैं अपना सर अपने बैग पर रखकर लेट गया। पूरे क्लास में एक सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आई। किसी बच्चे के रोने की आवाज। मैंने इधर उधर ध्यान से देखा तो मेरे पीछे की सीटों की तरफ से वो आवाज आ रही थी। मैंने पूछा भी, अरे कौन है वहां पर? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैं डरते हुए उस तरफ बढ़ रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थी। लेकिन तभी मेरे क्लास के एक लड़के ने क्लास में कदम रखा और मुझसे तेजाई से पूछा, अरे करण, क्या हुआ? तुम बाहर नहीं आए? इंटरवल में भी क्लास में ही हो
और वहां क्या कर रहे हो खड़े होकर? तो मैंने उससे कुछ कहा तो नहीं, बस इतना कहा, कुछ नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ बाहर। ये कहकर मैं अपने दोस्त के साथ बाहर चला गया, लेकिन मुझे डर लगने लगा था। इस घटना के बाद मेरी तबीयत में फिर बदलाव होने लगा था। स्कूल से घर पहुंचते पहुंचते मुझे फिर बुखार चढ़ गया। मम्मी के कहने पर मैं पापा के साथ फिर दवाई लेने गया। वहां से आते आते मौसम बेहद खराब हो चुका था। खाना खाने का दिल तो नहीं था, लेकिन दवाई खाने की वजह से मैंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर दवाई खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मुझे नींद आ गई थी। मेरी आंख जब खुली, जब मेरे कानों में तेज बारिश की आवाज पड़ी। मैं अपने बिस्तर से उठकर खिड़की पर जा खड़ा हुआ और बाहर बारिश गिरते हुए देख रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई छाया भागती हुई गई हो और और एक तरफ खड़े हुए पेड़ों में जाकर विलीन हो गई। मैंने एकदम से खिड़की का शीशा बंद कर लिया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। मैं इसी परछाई इसमें उलझा हुआ था कि मुझे किसी चीज के खटखटाने की आवाज आई। मैंने सहम कर जब खिड़की की तरफ देखा तो कोई साया खिड़की पर खड़ा होकर लगातार खटखटा रहा था। अब डर के मारे मेरी घिघी बन गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। हालांकि उस रात फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं बेहद डर गया था। अगला दिन मेरे लिए और भी ज्यादा बुरा था। स्कूल के बाद मैं सीधे स्टेडियम गया। वहां मेरे साथ का कोई भी नहीं था उस दिन कोच भी छुट्टी पर थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी और के साथ प्रैक्टिस कर लूं। इसी के चलते मैं अपने गेटअप को चेंज करने के लिए लॉकर रूम में गया। वहां लॉकर में मेरे स्पोर्ट ड्रेस और मेरा बैडमिंटन भी था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा। पैरों की खिसखिसाहट की आवाज लगातार आ रही थी, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान न देते हुए मैं लॉकर रूम में गया। वहां दो लड़के और भी थे जो अपने लॉकर में से कुछ जरूरी सामान निकालकर चलते बने। अब रूम में मैं केवल अकेला ही था। उस शांति से मेरा डर और बढ़ रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि जल्दी से यहाँ का काम निपटाकर और बैडमिंटन लेकर मैं मैदान में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अचानक से मेरे बराबर वाले लॉकर का दरवाजा खुल गया खुद ब खुद। मैं हैरानी से उसे देख रहा था कि तभी मेरे पीछे वाला लॉकर भी तेजाई से खुद ब खुद खुल गया। मैं डर के मारे हल्के हल्के पीछे होने लगा कि तभी सारे लॉकर तेजाई से बजने लगे और मैं चीखता हुआ दरवाजों से बाहर भागा और सीढ़ियों से नीचे उतरा कि मेरा पैर जल्दी में मुड़ गया और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ मैं नीचे आ गिरा। मेरे पैर में दर्द हो रहा था कि तभी एक लड़के ने मुझे देखा और एकदम से उठाया, लेकिन मेरा पैर सीधा नहीं हो पाया। वो एकदम से सूज गया। मुझे हॉस्पिटल लेकर फिर भागे तो वहां पर पता चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। एक तो रात से मुझे डर लग ही रहा था, अब इस फ्रैक्चर ने तो मुझे रात दिन के लिए बेड पर लेटा दिया। मुझे घर लाया गया और मैं बेड पर लेट गया क्योंकि मेरे पैर में प्लास्टर बन गया था। अब कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। मेरी आंख फिर आधी रात में खुली। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घायल पैर पर किसी का वजन बढ़ रहा हो। मैं एकदम से खुद को संभालते हुए उठा। कितना भी मुझे कमरे में एक कोने से कुछ आवाज आने लगी। वो आवाजें दो आदमियों की थी, लेकिन साफ नहीं थी। उनकी आवाज में एक भयानकता लग रही थी। तभी दो आकृतियां उस कोने से मेरी ओर बढ़ी और मैं डर से सिहर उठा। मेरी चीख निकल गई और इसी के चलते मेरे कमरे में मेरे पिताजी आ गए। मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझे समझाया भी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे हर रात में कोई ना कोई दिखाई देता है। पिताजी ने समझाकर मुझे उस दिन तो सुला दिया। 2 दिन मेरे डर के साए में बीते। मेरे शरीर अब पूरा बेजान और कमजोर होता जा रहा था। अब घर वाले भी परेशान होने लगे थे कि एक दिन मेरे पिताजी को उनके ही जानने वाले ने कुछ बताया। उस दिन पिताजी दोपहर में ही घर आए और मुझे और मम्मी को एक ओझा के पास ले गए। उस ओझा ने जो बताया, जब मुझे वो याद आया मैं सिहर उठा कि कैसे कंपटीशन के दिन मेरा पैर एक घर के दरवाजे पर रखे खड़े पर लगा था, जो कि एक टोटका था। वो इसीलिए करवाया गया था कि जिससे हमारे परिवार में कोई आगे ना निकल सके। उस ओझा ने बताया ये खूनी टोटका करवाया है और ये खून से ही खत्म होगा। उन्होंने आगे बताया ये क्रिया शमशान में 12 बजे होगी, जिसमें एक बलि जाएगी मुर्गे की, उसके साथ और भी सामान। पिताजी मान गए। उस रात उस ओझा ने सब पूजा की और फिर उस दिन से मैं ठीक होता चला गया। और उसके बाद मैं समझा कि ये टोटका कितनी बुरी चीज है।
जो इंसान को बुरी मौत दे सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।